व्हाट हैपेंड टू द वेपन्स ऑफ महाभारत, सारे के सारे तीसरे आसमान पे है। ट्रूथ ऑफ कल्कि अवतार, कल्कि अवतार जिनके आगे उसको आध्यात्मिकता की पावर मिल गई है, उन लोगों को आत्मज्ञान मिल गया है, जिसको नहीं आया वो वेट कर रहे हैं। तो हर इंसान के अंदर उनका कल्कि अवतार आएगा जो पापों का नाश करेगा। ऐसा नहीं है कोई सब्जेक्ट आने वाला है। ट्रूथ ऑफ 8 चिरंजीवी इन हिंदुइज्म, मेरे को इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ, जो भी स्टडीज़ में 7 या 8 आएगा ना, हमेशा उसको अपने चक्रों से कंपेयर करके रखना। फॉर एन एग्जांपल मुझे ये मालूम है चिरंजीवी का मतलब अमर, अमर जैसे हनुमान जी ने राम भगवान की मदद की और माता सीता को उनसे मिलाया। अगर आप राम को ईड़ा और सीता माता को पिंगला के तौर पे जोड़ोगे और बीच में हनुमान जी को आप डालोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, एडम और ईव। तो वो ये जो 8 है, अगर आप वो अपने चक्रों से जोड़ के देखोगे तो हो सकता है आपको मैच होगा। ये अमर रहेंगे ना, तो जब तक इंसान रहेगा तब तक ये भी रहेंगे। और चक्र सिर्फ इंसान के नहीं होते, देवी देवता के भी होते, ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो उससे मैच करके देखो, जैसे भगवत गीता में बताया एज अबव सो बिलो, ऊपर यूनिवर्स है तो अंदर भी है, ऊपर भगवान है तो अंदर भी है। तो हो सकता है ये जो 8 चिरंजीवी की बात हुई है अमर लोगों की, हो सकता है ये एस्ट्रल वर्ल्ड में भी हो, लेकिन एक हर एक इंसान हर एक भगवान की बात को ना अपनी बॉडी से जोड़ के देखना, ये है स्पिरिचुअलिटी। आप ये मत सोचो कि एक दिन कल्कि अवतार आएगा वो सबको सर्वनाश। तुम आज इधर हो, तुम्हारा कल्कि अवतार आने वाला है कि आ गया हो तुमको डिसाइड करना है, ठीक है। हो सकता है कल्कि अवतार आए भी, लेकिन मेरी बात का मतलब समझ गए ना, उस पर ध्यान देना। हमेशा भगवान की किए हुए वर्ड्स को अपनी बॉडी से, अपनी लाइफ से जोड़ के देखना, आपको आंसर मिल जाएंगे। प्लीज़ टेल अस द ट्रूथ अबाउट रीबर्थ, इज इट ट्रू और नॉट। ऑफ कोर्स इट इज़ ट्रू, लेकिन जैसा आप समझ रहे हो वैसा नहीं कि मैंने पाप किए, मैं मर जाऊंगा, कल दूसरी माँ के अंदर से पैदा होऊंगा, फिर पाप करूंगा, फिर मर जाऊंगा, फिर कुत्ते या बिल्ली या जानवर में पैदा होऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो मैंने देखा है, एक ही आत्मा, एक ही अंश जैसे मेरी बॉडी में आ गया, अब वो मेरी बॉडी में से या तो भोग ले सकता है या तो अच्छे कर्म कर सकता है। अच्छे कर्म करेगा तो आगे बढ़ेगा, बुरे कर्म करेगा तो फिर निकलेगा, फिर जानवर के अंदर वही अंश जाएगा। तो वो जैसा आत्मा आ जाती है नीचे, आत्मा फिर वो बॉडी के अंदर जाती है, ऐसा ये कंटिन्यू चलता रहेगा। मुक्ति मिलेगी नहीं, आप तड़पते रहोगे बॉडी में। आपको प्यास लग गई, ज़िंदगी में पानी पियोगे, प्यास बुझेगी नहीं। अब किसकी भी बॉडी में चले जाओ, उस टाइम पे पानी पियेंगे, 5 मिनट के बाद फिर प्यास लगना शुरू हो जाए, प्यास कभी बुझेगी नहीं। इतना बड़ा पाप है ये, मैं देख चुका हूँ। आत्मज्ञान हुआ होगा आपको, वो बैठा हुआ इंसान आपका। अच्छा, जय भैया जी, अगर आप बाहर दूर तक घूम फिर करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जाएं आपको भी थका देती है। तो अगर कोई दूर दूर तक जाकर काम करने वाला है या गांव गांव घूमकर काम करते पेट भरने के लिए, तो मंत्र जाप करने के बाद तो उसको सिद्धि प्राप्त कर ली, तो उसके तो हर दिन दर्द थकान में जाएंगे। एकदम बराबर बात है, झेलना पड़ेगा उस व्यक्ति को, अन्यथा होगा कि भगवान के नाम पर भी दर्द मिल रहा है। सच बात है। शायद ऐसे लोग बहुत होंगे भी जो इस विषय पर क्या सलाह सुबह बचाओ पाप देंगे। ठीक है, आध्यात्मिकता से जुड़ने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान करने के लिए आपको इसकी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। मना इसके लिए किया गया कि जब आप जाओगे तो वो वीक पड़ जाती है। अगर आप अपने आध्यात्मिकता में हो और उसको अचीव कर लेते हो, अचीव करने के बाद में वो चीज़ नहीं होती है, फिर आप में इतनी शक्ति आ जाती है, बहुत सारे दूतों को, सिद्धियों को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जिसके प्रोटेक्शन की लेयर बनी है। मैं उस लेवल पे पहुंचा नहीं, तो मेरे साथ हो सकता है। आप देखोगे बहुत सारे गुरु बैठे होते हैं जिनके सामने हज़ारों लाखों बैठे होते हैं, तो गुरु को फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, हम लोग धाम में आते हैं, डेली 200-500 लोग बैठे होते हैं, हम कम से कम 50-100 लोगों को झाड़ा लगाते हैं, तो उसके बाद रात में हम भी थक जाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो काम पूरा कर लेते, काम करने के लिए घर पर आएंगे तब थकान महसूस होती, काम कर लोगे आप, ऐसा। ठीक है, तो ये बात, और ये तो होना ही है ना, बात ऐसी है। इनफैक्ट अगर आप मान लो आप आध्यात्मिक नहीं हो, आप लोगों के बीच में रहते हो, आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, परेशानी इतना होने लगता है कि ज़िंदगी घुट घुट के, आधी ज़िंदगी तो ऐसी कम हो जाती है उससे। तो बेटर है कि जाप करो थोड़ा। जैसे जो बंदा रोज़ एक्सरसाइज करता है उसको थोड़ी सफरिंग होती है, उसको थोड़ी तकलीफ झेलनी पड़ती है, लेकिन आगे जाके उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है, कि बदन में फुर्ती आ जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। अब आप बोलते हो भाई इतनी मेहनत रोज़ कौन करेगा 4 घंटा तकलीफ लेके, तो मत करो। आप अपना खाओ पियो और बाद में फिर कम ज़िंदगी, डायबिटीज़ और दुनिया भर की ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सब हो जाएगा और फिर जल्दी मर जाओगे। करीम भाई आपसे एक विनती है, आपने बोला कि अगर ध्यान ना लगे तो नमक रखे, पढ़ के फूंक मार दो। और मन्नू भैया जी ने बोला था कि बाथरूम में नमक रखेंगे तो नेगेटिविटी वास करेगी, और अगर आपके बाथरूम में कपूर रख दो तो नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। कब, एकदम सही बात है, बहुत अच्छा कि आपने क्वेश्चन पूछ लिया। मैं एक बात बोलना भूल गया था, वो नमक को पढ़ाई के बाद में बाहर फेंकना भी है, तो सॉरी मैं बोलना भूल गया। और कपूर अगर आप रख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, कपूर से नेगेटिविटी नहीं आती। मैं बता रहा हूँ जो नेगेटिविटी है शरीर के अंदर या अगर आ रही है तो वो कैसे, वो नमक के बाद आपने फूंक मार दिया अगर फॉर एन एग्जाम्पल, और वो नेगेटिविटी आके उसको खाएगी तो जलना शुरू होगी। कपूर से वो आएगी ही नहीं, और मैंने जो बताया उसमें वो जलना शुरू होगी। तो नमक, सिर्फ नमक नहीं रखना है, उसको भगवान के मंत्रों का जाप करके रखना है, ताकि वो खाए और जल के जाए। समझ गए डिफरेंस? कपूर से तो वो आएगी ही नहीं। जब आप वही नमक को जैसे मैंने बताया था डब्बे में नमक फूंक के रख दो, फिर आप खाने में यूज़ करोगे, बॉडी में सॉल्ट जाएगा, नेगेटिविटी सॉल्ट को खाएगी और वो जलना शुरू हो जाएगी। तो ये बात है, तो आप कपूर भी रख सकते हो।
और ये सिर्फ पढ़ाई के लिए, ताकि आप उस टाइम 2 घंटे तक आप एक प्रोटेक्शन की लेयर आपकी बन जाए और आप उस पर काम कर सको, उसके लिए मैंने बताया था। ठीक है, जो पढ़ाई नहीं करता है उसको नमक रखने की ज़रूरत नहीं। ये तो पढ़ाई करते हो, अगर आप पे क्रिया हुई, आपकी नेगेटिविटी आपको पढ़ने के टाइम पे परेशान करती है, तब मैंने बता दिया आप ट्राई कर सकते हो, नहीं तो अगर ज़रूरत नहीं है बाकी चीज़ फॉलो कर लो। अच्छा, ये भैया एक बात पूछनी थी, ये इन्होंने पूछा ये है कि पुराणों में ये बताया है कि जो आत्मा होती है वो बाल के 1000वें हिस्से का एक हिस्सा होती है। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ। भैया एक बात पूछनी थी, अगर आपको ठीक लगता है तो आप इस बात का आंसर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। मेरा जिज्ञासा ये है कि तुम्हारे साथ या तुम्हारे पत्नी या बेटी के साथ गलत काम, सेक्स कोई कर रहा है, रेप कर रहा है, काम कर रहा है। मैंने सुना है कि आत्मा की लंबाई और चौड़ाई नहीं होती, एक तिल के दाने के बराबर होती है, तो वो गलत यानी सेक्स कैसे कर सकते हैं? आप उचित जवाब दीजिए। आत्मा राय के दाने की नहीं होती, राय के दाने के अंदर कम से कम 10,000 आत्मा आ सकती है, आत्मा, और 1 लाख भी आ सकती है। ठीक है, ये एक बात होती है। अब इतनी छोटी चीज़ भगवत गीता में बताया, बाल का 100 हिस्सा कर दो और उस एक हिस्से को 1000 हिस्सा कर दो, तब जाके इतनी छोटी आत्मा होती है। तो ये कैसे बॉडी को ये करती, यूज़ करती, रेप करती है? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप सो रहे हो, आप सपने में ये देख रहे होते हो कि आपको कोई गोली मार रहा है या कोई मार रहा है हाथ से या कोई चाकू मार रहा है, आप चिल्ला रहे होते हो, आपको दर्द फील हो रहा होता है। क्या वो रियल में हो रहा होता है? नहीं, वो ब्रेन के अंदर हो रहा है। ब्रेन में उस जगह पे बैठता है जहाँ पे आपकी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। तो सेम चीज़, आप सपने में आपको डिज़ायरफुल सपने आते हैं, गलत मलिन सपने आते हैं, और आपके साथ में रात में गलती हो जाती है, तो उस वक्त बॉडी क्या कर रही होती है? बॉडी यूज़ में नहीं होती, ब्रेन यूज़ में होता है। जैसे आप एक्शन फिल्म देख रहे हो तो आपका ब्लड प्रेशर अपने आप हाई होना शुरू हो जाएगा। आप कोई भागने दौड़ने वाली एक्सरसाइज देख रहे हो, आपने वो वीडियो में देख रहे हो कोई भाग रहा है, आपका भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आपकी आँख बंद है, आप सो रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में वो पिक्चर चल रही होती है, तब वो दिमाग से छेड़ के आपके साथ में वही काम कर रहा होता है। समझ गए बात? कि ब्रेन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ब्रेन में ही बैठ के सारे काम उल्टे सीधे उन लोग करते हैं। तो आपको तकलीफ देगा, बात करेगा, वहम करेगा, और वो सारी चीज़ें वो लोग करते हैं। तो ये वैसे ही हो गया, जैसे आप अपने थॉट में मलिन विचार सोच कर इंजॉय करते हो, सेम चीज़ वो आपके दिमाग में बैठ के मलिन आपकी बॉडी के साथ में करके इंजॉय कर रहा होता है। तो उसका फिजिकल साइज से लेना देना नहीं है। क्या सारे चक्रस एक साथ जागृत रह सकते हैं या एक समय पर एक? प्लीज़ गिव नॉलेज अबाउट चक्रस एंड कुंडलिनी। चक्रस और कुंडलिनी के लिए नॉलेज बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बने हुए, मैं आपको ये बता देता हूँ। चक्र मतलब होता है, सबके चक्र होते हैं, एक्टिव कितने होते हैं वो उस पर डिपेंड करता है आपके ऊपर। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप खाने पीने और सोने के बारे में ही सोचते हो, आपकी लाइफ वही है, आप खा रहे पी रहे हो, सेक्स कर रहे हो, सो रहे हो, आप मूलाधार के ऊपर कभी बढ़ नहीं पाओगे। अगर आपको घूमने फिरने का शौक है तो आपका स्वादिष्टान एक्टिव है, तो जो एक्टिव है, कुंडलिनी उठने की बात नहीं कर रहा, प्राणवायु जहाँ घूमती है वो आता है। हर रोज़ दिन में 2 टाइम वो नाभि चक्र तक आके घूमती है प्राणवायु, जिससे आपको भूख लगती है। मूलाधार पे होती है, सॉरी मैंने मणिपुर बोल दिया, शायद नाभि चक्र बोल दिया, मूलाधार पे होती है तो आपको भूख लगती है। अच्छा चलो, एक ये बात बताया था तुम लोग को, मान लो फटाफट बताता हूँ, तो बोले बोरिंग हो गया, तुम बैठ गए, ठीक है, एक जगह पे बैठ जाओ, अब तुमको 2 घंटे 4 घंटे बाद भूख लगेगी। क्यों? क्योंकि प्राणवायु तुम्हारी आ गई है मूलाधार पे, अब तुम खाना नहीं खाते हो, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटे 10 घंटे बीत गए, तुम खाना खा ही नहीं रहे हो। अब एनर्जी को खाना नहीं मिल रहा ना, वो इंतजार कर रही मूलाधार पे घूम घूम के, अब वो बेचैन होना शुरू हो जाएगी, वो एनर्जी बेचैन होना शुरू हो जाएगी। अब उसको खाना नहीं मिलेगा, 12 घंटे तक बैठे हो, खाना ही नहीं खा रहे हो, मान लो आप 10-20 घंटे हो गए, वो उठ के स्वादिष्टान पे आ जाएगी, अब उसको भूख नहीं लगेगी। अब पूरी शक्ति ये करेगी कि बस आप उठ जाओ, चले जाओ, यहाँ से उठ के खड़े हो जाओ, यहाँ से आगे पीछे चलो, स्वादिष्टान इतना आपको इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अब मान लो आपने कसम खाली, बैठूंगा ही नहीं, वो खड़ा होऊंगा ही नहीं, चलूंगा ही नहीं, बैठा ही हूँ, मैं हिलूंगा ही नहीं, बैठा ही हो। भले से मान लो उठ गए, आपकी बॉडी पेन हो रही है, वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन बता रहा हूँ कि कैसे उसको ऊपर उठाया जाता है। आपने स्वादिष्टान में घूम, आपको घूमने का दिल कर रहा है, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, कहीं घूम के आ जाओ, गोवा, सब कुछ हो रहा है, बॉडी उठ के बैठने का, कि लैपटॉप पे या यूट्यूब पे वीडियो लगा दूँ, गोवा देखूँ, लंदन देखूँ, समझ रहे हो? नहीं करो, बैठे रहो। वो एनर्जी परेशान होकर मणिपुर पे आ जाएगी, मणिपुर पे आएगी तो फिर वो गट बनाने के लिए ट्राई करिए कि भाई इसको स्टेबल करो, क्योंकि अब ये मणिपुर तक आ गया। अब मणिपुर पे काफ़ी टाइम निकल जाता है, तो इतना मणिपुर तक एक्टिविटी कैसी करनी है वो मैंने बता दी। अब फिर उसके लिए फिर अलग है कि फिर से ध्यान करो, अपने मटेरियल डिज़ायर को भूल जाओ, घर वाले बुला रहे हैं मत सुनो, खाने के लिए बुला रहे, कपड़े के लिए बुला रहे, कोई काम के लिए बुला रहा है, कुछ करना है जिससे आपका एनवायरनमेंट बना रहे, फैमिली डिज़ायर बना रहे, कुछ भी मत करो, मणिपुर से एनर्जी उठ के यहाँ आना शुरू हो जाएगी हार्ट पे। अब हार्ट पे पहुँच गए, हार्ट के बाद क्या करना चाहिए? तो हार्ट से डिज़ायर क्या है? नेचर, एनिमल, सबको जोड़ना है एक साथ। वो तुम्हारे को अर्ज होना शुरू हो जाएगा कि यार मैं इधर बैठ के क्या कर रहा हूँ, मुझे चाहिए मैं जाके लोगों की सेवा करूँ, किसी की मदद करूँ, मेरे घर वालों के लिए काम करूँ, बाहर नौकरी करूँ, पैसा कमाऊँ, घर वालों को खिलाओ। ये सारी अर्जेज आना इधर से शुरू हो जाएगी। ये भी नहीं करते, बैठे रहते हो, नहीं हिलूंगा ही नहीं, बैठे रहते हो, कुंडलिनी उठ के यहाँ तक थ्रोट तक आ जाएगी।
अब थ्रोट पे आएगी ना, तो आप ये 20 घंटे या मैंने 2 दिन या 4 दिन या 10 दिन से आप ये कर रहे हो रोज़ प्रैक्टिस। आप दिन भर बैठे रहते हो, कुछ नहीं करते हो, दिन भर बैठे, अब इसका मतलब नहीं खाना नहीं खाना है, खाना खाना है, ठीक है, लेकिन डिज़ायर के लिए नहीं। बस ऐसा कि समझो 1 गिलास दूध पी के तुम सो गए और भूख रोज दूसरे दिन फिर भूख लगी जा रही, भूख लगी, समझ रहे हो, खाली पेट भरने का काम कर लिया, लेकिन डिज़ायर नहीं हो रहा, वो और उठेगी। यहाँ आइए ना, तब तक आप मौन हो, आपने कुछ बोला नहीं 8-10 दिन 10 दिन से, वो चीख मारने का दिल करेगा, ऐसा लगेगा कि मैं चिल्लाऊँ, गाऊँ, कुछ ना कुछ बात करूँ, बोलूँ। जब नहीं करोगे ना तो वो उठेगी। तो हर एक चक्र के काम जब आप नहीं करोगे ना तो वो कुंडली उठना शुरू होती है, ठीक है। बाकी यहाँ तो फिर प्राइज़ मिलता है, यहाँ के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जो आप इस स्टेट पे आ गए हो कि अभी आप बैठे रहोगे, दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये होती है साधना। किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ मैं करने के लिए। मालूम पड़ा कल को कोई भूखा पैसा 10 दिन बैठा है, बेहोश हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरे नाम के पर्चे छप गए कि ये कोई आया नया चप्पड़ गुरु अल्लाह माफ़ करे, लेकिन ऐसे काम नहीं करना, ठीक है। बाकी कुंडलिनी और चक्र के बारे में तो आप बता सकते हो, मैंने इन बेसिक बता दिया कि कैसे उसको अचीव करना है। आफ्टर अटेनिंग सो मच स्पिरिचुअल पावर कैन यू रिवील अंडर मेंशन। अच्छा, ये किसी ने पूछा है, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री, गांधी जी का क्या हुआ, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का क्या हुआ, यूनिक ऑफ आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। आयरन पिलर ऑफ दिल्ली तो मेरे को पता नहीं, लेकिन सेलेक्टेड मेटल के बारे में जब मैं वहाँ देख रहा था अपना कैलाश टेम्पल के बारे में, तो मैंने देखा कि जो ऑब्जेक्ट्स आए थे, जो हथियार आए थे, तो एस्ट्रॉयड के थ्रू आए थे। एस्ट्रॉयड ज़मीन पे गिरा था, उसको फिर उन्होंने आग में पिघाला, उससे सारे टूल्स बनाए थे। इमरान खान ये तो बहुत क्वेश्चन पड़ी था। इमरान खान की वाइफ बुशरा काली वो है क्या, जादू करने वाली, ठीक है। तो ये तो भाई मैं ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। और अगर ये भी एक बात है, अगर इसको उन सेलेक्टेड 4-5-10 लोगों को बिठा दो जिनकी दृष्टि खुली है, और सारे लोग अगर एक ही सब्जेक्ट पे काम कर रहे हो, और उस वक्त 2-4 गुरु बैठ गए जो पूरी इंटेंसिटी पुल कर रहे, सारी नकारात्मक ऊर्जा को उनके बीच में छेड़छाड़ करने नहीं दे रहे, एक ऑरा बना दे रहे, तो ये सारी चीज़ों को भी ढूंढा जा सकता है, मालूम किया जा सकता है। क्योंकि साइंस इसमें बिलीव नहीं करता, तो बात आगे बढ़ती नहीं है। उन लोग बोलते हैं ये सब हेलुसिनेशन है, ठीक है। अगर किसी को शक्तिशाली प्रेत बंधन है और अगर उसे 1000 लेवल की परेशानी है, तो क्रिया झाड़ा मानसिक जाप से कितनी कितनी परेशानी खत्म होगी। 1000 तो छोड़ दो, 100 लेवल पे परेशानी होती है तो इंसान मर जाता है, ठीक है। मैंने ये नहीं सुना भूत ने किसी को मार दिया, ठीक है। स्टोरीज़ में लोग बोलते हैं, लेकिन भूत प्रेत मार दिया नहीं। मैं देखता हूँ लोगों को तकलीफ होती है, मरता कोई नहीं है, उनको डिज़ायर होता है जान दे देने का, तकलीफ इतनी होती है। लेकिन आप पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव चीज़ें देखो, आपको अपने आप शक्ति मिलेगी। तो 1000 लेवल की, कोई भी लेवल की मान लेते हैं हम लोग, अगर परेशानी है तो क्रिया झाड़ा मानसिक जप से कितना कितना परेशान खत्म होता है। मान लो आपको प्रेत है, ठीक है, वो प्रेत आपको 5 साल से लगा हुआ है, ठीक है। आप धाम में आओगे, 1 घंटे में आपको, मतलब प्रेत तो 1 मिनट में निकल जाएगा, 1 घंटे तक झाड़ा लगाओगे आप निकल जाओगे। दूसरा बंदा आता है जिसको 20 साल से प्रेत है, ठीक है, वो प्रेत के लिए अपने को 12 क्रिया करानी पड़ती है। 12 क्रिया हो गई, 20 साल पुराने से ज़्यादा, 20-25 साल पुराना 12 क्रिया हुई। 12 क्रिया के बाद भी वो प्रेत कट गया तो ठीक है, अगर नहीं कटा है तो फिर उसको झाड़ा लगाना पड़ेगा। कितना झाड़े से वो ठीक होगा? 1 दिन से लेकर 3 दिन, 3 दिन तक अगर वो झाड़ा लगाएगा